पाकिस्तान के 2 जेट मार गिराए हैं दोस्तों, जिसमें से एक पायलट को जिंदा पकड़ा है। कल पूरी रात आग लगी थी इस्लामाबाद के अंदर। मेरा बनी रो रहा था तो वो पिलोट मुझसे वो नहीं हुआ, मुझसे खबर सीधा पिलोट पाकिस्तान तारीख के उस खतरनाक मरहले पे है कि ये मेक एंड ब्रेक वाला मामला है। ये बिल्कुल तबाही की दहाने पे है। पूरे खित्ते के अंदर कोई आपको ट्रस्ट नहीं करता, पैसे आपके पास है नहीं, जंग आप लड़ नहीं सकते लॉन्ग टर्म अगर अमेरिका आपको बैकिंग ना दे। अपने पश्तूनों का आप टारगेट कर रहे हैं, नान वाला ये वो बकवासियत आप कर रहे हैं। हमने इनके सोल्जर जिंदा लौटा दिए, इन्होंने एयर स्ट्राइक कर दी। और याद रखना, रात को फिर पकड़े गए जिंदा, मारे भी हैं, 65 के करीब मारे हैं और जिंदा भी पकड़े हैं। और इस बार ये तुम्हें लौटाएंगे नहीं। इनका जो ट्रेडिशन है सरेंडर करने का, वो भी बिल्कुल चालू है सर। 15 पोस्ट गिर चुकी हैं और वैसे तरस भी आता है सर। इनको पता ही नहीं है कि इन्होंने किस तूफान को छेड़ दिया है। इनको पता ही नहीं है। लाहौर में बैठ के अच्छा जी कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, ये कह रहे हैं हम दिल्ली जाएंगे, गाय के कबाब खाएंगे। कोई सेंस है इस बात में? अपने ट्रूप्स भेजे जरा अंदर बागराम लेने के लिए या हथियार लेने के लिए। सब बेस्ट वेस्ट ईस्ट सब कुछ सामने आ जाएगा उनके। अगर इनको अपने बंदे अंदर भेजने पड़ गए तो क्या होगा इनका। अच्छा, हमने गजा की तो बात की ही नहीं, बोर्ड ऑफ पीस की तो हमने बात की ही नहीं अभी। पख्तून लोग जो है अल्टीमेटली जाके, जो हमने पहले भी देखा कि दोनों तरफ बॉर्डर के उन्होंने कह दिया आपने ड्यूरेंट लाइन गोरे ने बनाया था, वो ड्यूरेंट लाइन कोई नहीं, उन्होंने कहा कोई बॉर्डर शॉर्डर नहीं है हमारा, खत्म हुए बॉर्डर। जश्न का माहौल है। पाकिस्तान का पायलट यजीद पकड़ा गया है, जिसकी वजह से अफगानिस्तान की अवाम में बेहद खुशी है और वो ढूंढ रहे हैं उस पायलट को कि भाई हमने इस पायलट को ट्यूनिंग करना है, इसके अंदर कचरा फंसा हुआ है, वो कचरा निकालना है इसका। अफगानिस्तान के तालिबान ने, याद रखें, अफगानिस्तान के तालिबान ने अफगानिस्तान की जो अवाम है, जो जनता है, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है, बेकाबू हो चुकी है। हम खुद 3-3 घंटे सड़कों पे घूमे हैं कि पायलट को ढूंढने के हैं कहां पर। सारी अवाम बेकाबू हो चुकी है। अफगानिस्तान की तालिबान ने उस पायलट को कहां छुपा दिया है हमें नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि उस पायलट की पतलून और उस पायलट के कपड़े उसी टाइम उतार दिए गए थे। यह कंफर्म नहीं हो रहा कि ये कपड़े उस पायलट ने खुद उतारे या वहां पर अवाम ने उसके कपड़े उतारे, लेकिन बाद में उसे नॉर्मल शलवार कमीज पहनाई गई। वीडियो में आप देख सकते हैं जिसे लाते मारकर ले जाया जा रहा है उस जगह से जहां पर इसने पैराशूट में लैंड किया था। दोस्तों 2.0 का स्कोर है इस टाइम अफगानिस्तान वर्सेस पाकिस्तान का। पाकिस्तान को लग रहा था कि तालिबान के साथ, अफगानिस्तान फोर्सेस के साथ लड़कर हमें बड़ा फायदा होने वाला है, हम एयर स्ट्राइक करेंगे। तो भाई इनके पास कुछ नहीं है। इतना डरा हुआ है पाकिस्तान, इतना घबराया हुआ पाकिस्तान, इतना बुलकलाया हुआ पाकिस्तान, बौखलाया हुआ पाकिस्तान कि इस्लामाबाद तक अफगानिस्तान के ड्रोन पहुंचे हैं। और अफगानिस्तान की एयरफोर्स, अफगानिस्तान के तालिबान ने चैलेंज किया है पाकिस्तान को कि तुम हमारे ड्रोन को नीचे मारकर दिखाओ। पाकिस्तान ने अमेरिका से वादा किया था कि वो जो अमेरिका अपनी वेपन्स और मशीनरी और इक्विपमेंट अफगानिस्तान में छोड़ के गया है, उसकी रिपैट्रिएशन के लिए, उसको वापस लेने के अंदर पाकिस्तान बड़ी मेहनत और जद्दोजहद करेगा। ये वादा किया गया था। अब और क्या क्या वादे किए गए थे ये हमें नहीं पता, मगर हमें एक बात पता है कि अभी जो बोर्ड ऑफ पीस की मीटिंग हुई थी उसके अंदर हमारे फील्ड मार्शल जो है, जो वो वहां पे शिरकत करना चाहते थे और बड़ी इन्होंने एम्बेसी यूएस के अंदर, जो पाकिस्तान एम्बेसी है डीसी के अंदर, उसके थ्रू मेहनत भी की, मगर इनको इन्विटेशन नहीं आया। और क्यों नहीं आया इन्विटेशन? क्योंकि इनके जो वादे थे वो पूरे नहीं होके दे रहे थे। तो एक वाजे तौर के ऊपर फ्रस्ट्रेशन भी मौजूद थी और उस फ्रस्ट्रेशन को इन्होंने पूरा करने के लिए एक तरीके से अब ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, ये जो सब कुछ हो रहा है इसके पीछे एक बड़ा लार्जर प्लान है। और जो रजीम के एहलकार हैं, टाउट्स हैं, मोहरे हैं पाकिस्तान भर के अंदर और पाकिस्तान से बाहर, वो सब कह रहे हैं रजीम चेंज, यानी हुकूमत को का तख्ता जो है तालिबान की, उसको गिराया जाए, उसको उल्टा जाए, पलटा जाए, जिस तरीके से आपने देखना है। अब वो वहां पे जो बैठे हुए हैं अफगानिस्तान के अंदर, वो बच्चे तो नहीं हैं, उनका भी एक्सपीरियंस तो होगा ना कुछ ना कुछ। अच्छा, खोस्त के अंदर सिराजुद्दीन हक्कानी ने एक स्पीच थी, उसकी भी एक वीडियो सामने शाया हुई है जिसके अंदर सिराजुद्दीन हक्कानी कह रहे हैं कि ये मत करो
क्योंकि ये चीज अगर तुमने खोल दी तो फिर इसको रोकने में कुछ नहीं, यानी कुछ भी नहीं बचेगा पीछे से। वो खुदकश हमलों के अंदर उसने अमेरिका को किस तरीके से 20 साल के अंदर रुलाया था। 2024 से ले ले 2004 से उनके सिराजुद्दीन हक्कानी, अनस हक्कानी के भाइयों को मारना शुरू किया था। अनस हक्कानी खुद ही बागराम के अंदर उसको रखा गया 5-6 साल, और उन्होंने ये सुसाइड खुदकश हमले परफेक्ट जो किए, उसके बाद अमेरिका की बस हो गई। और फिर अमेरिका ने फिर पाकिस्तान को बीच में डाला। 2020 दोहा अग्रीमेंट हुआ और फिर वो वहां से निकल गए, मगर जाते जाते वो बड़ी केओटिक सिचुएशन के अंदर निकले। बाइडेन इंतजामिया थी, ट्रंप के दिमाग में वो चीज अभी भी बहुत ताजा है, क्योंकि ट्रंप चाहता था कि हमारे उसके ऊपर निकला जाए। तो अब एक पूरी चीज रिवर्स होके वापस आई है, और अब हम इस सिचुएशन के अंदर है कि ट्रंप जो आया है दूसरी बार, वो एप्स्टीन के साये के अंदर, और जो पता नहीं 10, 20, 30 हजार बार उसका नाम एप्स्टीन फाइल्स के अंदर मेंशन है, जो अभी तक हमें पता लगा है, पता नहीं कितना और कितनी चीजें हो, क्या क्या उसने जुर्म किए हैं उसके अंदर, वो चीजें तो अभी आ रही है ना वहां सामने उठ के। एक और पहलू है इसके अंदर, ये ड्रॉप साइड न्यूज की खबर आई है कि जो पाकिस्तान के अंदर पोलियो कैंपेन्स चल रही थी, उसके अंदर एप्स्टीन और बिल गेट्स दोनों, यानी बिल गेट्स पोलियो की कैंपेन्स को फंड कर रहा था, मगर एप्स्टीन को मिलिट्री इंटेलिजेंस से फीडबैक आ रही थी, रिपोर्ट्स आ रही थी कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, अफगानिस्तान में क्या हो रहा है। तो एक बड़ा गेम यहां पे लग रहा है कि प्ले आउट हो रहा है इस वक्त। पाकिस्तान की जो रिजीम है वो बिल्कुल एक जायनिस्ट एंटिटी बन के सामने आई है, और एक इजराइल ऑन द इंडस के ऊपर वो उन्हीं चीजों के ऊपर वो काम कर रही है। मगर मसला ये है कि ना इनके पास पैसे हैं, ना इनकी कोई औकात है, और इनकी हरकतें तो आपने देख लीजिए। अच्छा जी वो जो वीडियो आई थी उसके अंदर यही इनका माइंडसेट है। जो अच्छा जी वीडियो आई थी ना, जो इन्होंने पेड अपने बेचारे जो नाकाम वीलॉगर्स और एक्टर्स के तहत बनवाई थी, और उसके अंदर ये इनका बॉयफ्रेंड भी है अपना अतौल्ला तारड़ का। अपेरेंटली अतौल्ला तारड़ ने खुद ही डायरेक्ट की वो चीज। वो आपको माइंडसेट बताता है इस वक्त कि पाकिस्तानी जो रिजीम है, जुनता, उसका कि उसके अंदर क्या दिमाग के अंदर उनके क्या चल रहा है। मगर अफगानिस्तान वो घुस के दिखाएं, अपने ट्रूप्स भेजे जरा अंदर बागराम लेने के लिए या हथियार लेने के लिए, सब बेस्ट वेस्ट ईस्ट सब कुछ सामने आ जाएगा उनके। ये ऊपर से तो बमबारी इन्होंने कर दी। दोस्तों, इस वक्त अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर्स पर हालात नेक्स्ट लेवल टेंस हो चुके हैं। दोनों मुल्कों के बीच एक फुल ब्लॉन कॉन्फ्लिक्ट छिड़ गया है। रिपोर्ट्स की माने तो अफगान फोर्सेस लगातार पाकिस्तान आर्मी को पुश बैक कर रही है। कई जगह से ऐसी वीडियो सामने आ रही हैं जहां अफगान फाइटर्स ने पाकिस्तान के बॉर्डर चेक पोस्ट को कब्जा कर दिया है। ये सिर्फ एक छोटी झड़प नहीं रही, बल्कि एक सीरियस मिलिट्री स्टैंड ऑफ बनता जा रहा है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी खबर तब आई जब एक क्लेम किया गया कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के 2 F-16 फाइटर जेट को मार गिराया। इस क्रैश के बाद एक पाकिस्तानी पायलट को जिंदा पकड़ने की बातें हो रही हैं। सोशल मीडिया पर क्लिप्स वायरल हो रही हैं। दिखाया जा रहा है जिसमें कि अफगान लोकल्स ने उस पायलट को कस्टडी में लेकर पूरा जुलूस निकाला। इस इंसिडेंट ने पाकिस्तान की मिलिट्री इमेज और उनकी डिफेंस कैपेबिलिटीज पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। इंटरनेट पर एक वीडियो तेजी से ट्रेंड कर रहा है जिसमें से पकड़ा गया पायलट ऑन कैमरा आकर माफी मांग रहा है। इस वीडियो ने पूरी दुनिया को ध्यान यहीं खींच लिया है। लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान की सरेंडर वाली हिस्ट्री एक बार फिर रिपीट हो रही है। इस वक्त पाकिस्तान की लीडरशिप, चाहे वो पॉलिटिकल हो या मिलिट्री, काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में है। बॉर्डर पर हाल बुरे हैं और ग्लोबल लेवल पर हो रही ह्यूमिलिटेशन उनके लिए संभलना मुश्किल हो रहा है। तो क्या ये सिचुएशन एक फुल स्केल वॉर का रूप लेगी या फिर इंटरनेशनल प्रेशर के बाद दोनों साइड पीछे हट जाएंगी? फिलहाल ग्राउंड रियलिटी काफ़ी ज़्यादा अलार्मिंग है। अफगान फोर्सेस का ये एग्रेसिव स्टैंस पूरे रीजन की जियोपॉलिटिक्स को बदल सकता है। आपको क्या लगता है दोस्तों? क्या ये वीडियो 100% रियल है या एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइए। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।